अगर आप कोई अप्लाइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट या फिर कोई स्ट्रक्चरल एनालिसिस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको लोड कौन कौन से होते हैं और उसको कैलकुलेट करना कैसे होता है वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ लोड्स कितने हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, सीखते हैं कुछ। टाइप्स ऑफ लोड्स, वैसे देखा जाए तो चार टाइप के लोड बीम पे लगते हैं। उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं जो कि है जनरल लोडिंग। जनरल लोडिंग में अगर हम देखें तो जैसे कि ये जो बीम हो गया और ये उसका सपोर्ट हो गया और उस बीम पे कोई ऐसा लोड लग रहा है, रैंडम लोडिंग हम उसको लेंगे, उसको हम जनरल लोडिंग कहते हैं। और यहाँ पे जो दिखा रहा है वो उसका लोकेशन वाइज इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं ऑर्डिनेट्स। और यहाँ पे जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो है डिस्टेंस, जो कि रिप्रेजेंट करता है एब्सिसा। एनालिसिस करते वक्त इस टाइप के लोडिंग को सिंपल लोडिंग में तब्दील किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको जो डिफ़िकल्ट लोडिंग दिख रहा है, जो भी प्रकार का लोडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको नॉर्मलाइज किया जाता है सिंपल वे में। अगर आप उसको पार्ट में भी नॉर्मलाइज कर सकते हो या फिर कोई पॉइंट लोड लगा के भी नॉर्मलाइज कर सकते हो। जैसा स्ट्रक्चर का जो लोकेशन है उसके हिसाब से, स्ट्रक्चर पे जैसा लोड लग रहा है उसके हिसाब से आप उसको नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि सिंपल टाइप ऑफ लोडिंग यानी कि टाइप्स ऑफ लोड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड को। तो पहला हम यहाँ पे लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड। जिसे हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे है पॉइंट लोड। ठीक है, PL, दैट इज पॉइंट लोड। अब यहाँ पे अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड समझें तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो है वो एकदम स्मॉल लेंथ पे लगता है। जैसे कि ये बीम हो गया और उस पे लगने वाला लोड एकदम पॉइंट पे लगेगा, उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड कहेंगे। जैसे कि यहाँ W1 है और उसका इंटेंसिटी होगा किलो न्यूटन में, क्योंकि ये एक पॉइंट पे लग रहा है, ये पॉइंट लोड है इसलिए। दूसरा इंक्लाइन भी हो सकता है, जैसे हमारा ये W2 हो गया किलो न्यूटन में, और ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा उसका इंक्लिनेशन है। और यहाँ पे अगर हम लेंथ ऑफ बीम बताएं तो जैसे कि यहाँ पे L1 लेंथ लेफ़्ट साइड से W1 लग रहा है और यहाँ पे L2 लेंथ राइट साइड से W2 लग रहा है। तो ऐसे हम पॉइंट लोड को यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड लोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एरो का यूज़ करते हैं। जो एरो है वो उसका लोकेशन दिखाता है और डायरेक्शन, दोनों चीज़ एरो से हमें पता चलती है। पॉइंट लोड यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड लोड का रियल लाइफ एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें फैन का जो वेट है वो वुडन बीम पे पॉइंट लोड की तरह लग रहा है। सेकेंड टाइप का जो लोड है वो हमारे पास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जिसे हम UDL के नाम से जानते हैं।
तो यूडियल लोड जो होता है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। जैसे कि ये हो गया ए बी बीम, और उस पे अगर फुल लेंथ पे भी रहेगा तो भी वो यूडीएल कहलाएगा, अगर पार्शियल लेंथ पे होगा तो भी वो यूडीएल कहलाएगा। तो ये एक लेंथ एल जो है वो ओवरऑल लेंथ है बीम का। इसमें आप अगर L1 लेंथ कंसिडर करें कि जिस पे ये लोड लग रहा है विथ इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर, उसका इंटेंसिटी है। तो ये जो L1 लेंथ पर लगने वाला जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड माना जाएगा। वो फुल लेंथ यानी कि A to B फुल लेंथ पे भी हो सकता है या कोई भी पार्शियल लेंथ पे भी हो सकता है। इस लेंथ को अगर आप रिवर्स लोड लगाना चाहें तो रिवर्स में भी लोड हो सकता है, तो ये भी अपना यूडीएल ही माना जाएगा, W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो और इसका जो कैलकुलेशन रहता है, तो फॉर द पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन यहाँ पे अगर हम W इंटेंसिटी कैलकुलेट करें और L1 लेंथ कैलकुलेट करें तो उसका टोटल इंटेंसिटी होता है W इंटू L1, और ये इंटेंसिटी टोटल जो है वो हम उसको फोर्स बोलते हैं। और वो अगर हमको कन्वर्ट करना है तो इसका फुल इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे लगेगा, और वो जो लगेगा वो इसके CG पे लगेगा, इस लोड का जो CG है उस पे लगेगा। अगर यहाँ पे L1 है तो ये डिस्टेंस रहेगा L2। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो एक पाइल लोड टेस्ट का सेटअप है जिसमें दोनों साइड पे सपोर्ट दिए गए हैं और एक बीम पे पूरा जो लोडिंग किया गया है वो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह बीम पे एक्ट कर रहा है। तीसरे नंबर पे आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में टोटल दो टाइप के लोड रहते हैं। पहला है ट्रायंगल लोड, और दूसरा होता है ट्रेपेजॉइडल लोड। अगर ट्रायंगल लोड देखें तो उसमें बीम पे लोड जो लगता है वो ट्रायंगुलर पैटर्न में लगता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीम पे जो लोड लग रहा है वो ट्रायंगुलर पैटर्न पे है और वो एक साइड से इंक्रीजिंग पैटर्न में लग रहा है, और उसका जो इंटेंसिटी है वो भी W किलो न्यूटन पर मीटर में रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया एक ट्रायंगल पैटर्न। दूसरा पैटर्न होता है दोनों साइड से मिडल तक इंक्रीमेंट में लोड लगता है, तो ये भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न में लोड हो गया। तो ये जो लोड है वो पूरी लेंथ पे रहता है या फिर पार्शियल लेंथ पे भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मगर ये या तो फिर इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है या तो फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है। अब उसका एक्शन जो है वो कहाँ लगेगा वो आप देख लीजिए। उसका एक्शन जो है वो ट्रायंगल के CG पे लगता है। जैसे कि ये इसका CG है तो उसका टोटल फोर्स है वो यहाँ पे एक्ट होगा। सेम वे यहाँ पे अगर उसका CG है तो यहाँ पे टोटल फोर्स एक्ट होगा। अब टोटल फोर्स कितना है, तो टोटल फोर्स अगर हम निकालें तो टोटल फोर्स रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। यहाँ पे बेस दोनों का L है,
तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू एल इंटू हाइट यानी कि टोटल इंटेंसिटी ऑफ द लोड दैट इज़ डब्ल्यू। तो उसका टोटल फोर्स हो जाएगा WL/2। तो इतना जो लोड होता है वो उसके CG पे एक्ट होता है। दूसरा लोड है ट्रेपेजोइडल लोड। ट्रेपेजोइडल लोड जो होता है वो ऐसे बीम पे कोई इंटेंसिटी से स्टार्ट होता है और कुछ इंटेंसिटी पे वो ख़त्म होता है, यानी कि दोनों छोर पे इंटेंसिटी कुछ ना कुछ तो रहेगी। अगर यहाँ पे है W2 किलोन्यूटन पर मीटर तो यहाँ पे रहेगा W1 किलोन्यूटन पर मीटर। तो लेफ्ट छोर पे आप देख रहे हैं W1 है और राइट पे W2 है। अब इसका कैलकुलेशन टोटल फोर्स में हमको करना है, तो टोटल फोर्स हमको मिलेगा W इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट W1 प्लस W2 इंटू L। ठीक है, और अगर आप इसको अल्टरनेट मेथड से कैलकुलेट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। उसको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट हो गया वो है ट्रायंगल पार्ट और दूसरा पार्ट हो गया वो है रेक्टेंगल पार्ट। तो ऐसे दो पार्ट बनाने से आप उसका फोर्स कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे। तो ये भी एक अल्टरनेट मेथड है, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। तो इस टाइप के पाइल लोडिंग टेस्टिंग में आप देख रहे हैं कि एक बीम है और उसको दोनों साइड से सपोर्ट किया गया है और उस पे जो लोडिंग लग रहा है वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, जो दोनों साइड से 0 से लेकर मिड पॉइंट पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी दिखा रहा है। अब चौथा जो टाइप है वो है कपल। तो कपल हम यहाँ पे देखें तो जैसे हमारा ये AB बीम है उस पे कोई एक पॉइंट पे ऐसे कपल लग रहा है। कपल यानी कि मोमेंट वो होगा किलोमीटर मीटर इंटेंसिटी में। अब ये जो कपल लग रहा है वो डायरेक्ट उस पर एक्ट नहीं करता है, तो वो जो उसका एक्शन होता है वो कहीं से ट्रांसफ़र होके बीम पे लगता है। उसके हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि यहाँ पे एक बीम दिया गया है और उस बीम पे समझ लो कि ये एक ब्रैकेट दिया गया है। उस ब्रैकेट पे ऐसे कोई फोर्स लग रहा है P, ठीक है, और ये ब्रैकेट का जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो डिस्टेंस हम ये ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा, तो वो मोमेंट जो है वो जैसे कि ये फोर्स P एज इट इज़ रहेगा और ये जो मोमेंट इस पॉइंट पे लगेगा वो है P इंटू A, जिसे हम कपल बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखें तो जैसे कि यहाँ पे एक बीम है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे एक ब्रैकेट बनता है, ठीक है, और यहाँ पे लोड लग रहा है P और डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस है B और अगेन ये डिस्टेंस है A। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना कपल लगेगा और फोर्स लगेगा वो अगर दिखाना है तो यहाँ पे फोर्स एज इट इज़ सेम डायरेक्शन में रहेगा और कपल जो है वो लगेगा P इंटू B। तो इसको हम इक्विवेलेंट लोड एंड कपल बोलते हैं। तो जो कपल होता है वो जनरली जो बीम पे एज अ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की तरह लगता है और ये जो मोमेंट है वो बीम को बेंड कर सकता है और उसका जो यूनिट जो रहता है वो भी मोमेंट का जो यूनिट है वही यूनिट इसमें यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में। अगर इसके बारे में आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।